नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज एक और अहम तरीन टॉपिक लेके हाजिर खिदमत हुआ हूँ, जिसको इस्तिब्रा कहते हैं। ये वो अमल है जो पेशाब निकलने के बाद या मनी निकलने के बाद इसको अंजाम दिया जाता है। गुज़श्ता वीडियो में हमने जिक्र किया, इस्तिब्रा मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत हैं। इस्तिब्रा पर डिपेंडेड हैं काफ़ी चीज़ें, जैसे गुस्ल, वज़ू, नमाज, इसलिए इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अमूमी तौर पर इसको जिक्र नहीं किया जाता, यानी कि शर्म महसूस की जाती है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन का इस्तिब्रा नहीं है। ख़वातीन की कोई भी रतूबत अगर ख़ारिज होती है, जैसे लिकोरिया हो जाता है या कोई भी ऐसा पानी या कोई गाढ़ी रतूबत ख़ारिज होती है, तो वो पाक है, उन पर ना गुस्ल वाजिब है ना वज़ू टूटता है उनसे। तो अब मर्दों के लिए क्या है? मर्दों के लिए 3 रतूबतें ख़ारिज होती हैं 3 सूरतों में। पहली ये है कि मसलन बीवी के साथ रोमांस किया, या मसलन के नऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक कोई ऐसी चीज़, तस्वीर देख लिया, कुछ ऐसी चीज़ जिससे थोड़ी सी इंसान के जहन में कोई रग़बत हासिल होती है, और उसके मर्द के लिए तो उसके कुछ कतरात निकलते हैं जो कि मुश्तबे होते हैं कि या पेशाब है या मनी है या पता नहीं क्या है। तो इस सूरत में वो रतूबत जो, यानी पेशाब नहीं किया, मनी नहीं निकली, ऐसे ही अमूमी इंसान कैफियत में बैठा है या अपनी बेगम के साथ रोमांस कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ देखी है और उसके कतरे निकले हैं, तो वो कतरे पाक शुमार होंगे। ये इसको मज़ी कहते हैं। ये मज़ी, ये पाक है। इस्तिब्रा फ़कत मर्दों के लिए मुस्तहब है। दूसरा ये है कि मज़ी जो रोमांस के ज़हनी कैफियत के बाद चंद कतरात निकलते हैं, उसको कहते हैं। दूसरा है वज़ी। वज़ी ये है कि मनी खारिज हुई है, जुनाबत वाजिब हुआ है, मनी खारिज हुई है, उसके बाद आपके कुछ कतरात, मनी खारिज हो चुकी है, उसके बाद कुछ कतरात आपके जो खारिज होते हैं, 1-2 कतरे या चंद गाढ़े कतरे, वो कहलाती है वज़ी। और उसके बाद है वदी, यानी आप पेशाब करने गए, पेशाब किया, पेशाब के बाद आपको महसूस हुआ कि चंद गाढ़े कतरे निकले हैं, तो उसको कहते हैं वदी। मज़ी पाक है, यानी आपने पेशाब नहीं किया, मनी नहीं निकली, अमूमी कैफियत में बैठे हैं, जो भी आप, जो मैं जिक्र कर चुका हूँ। उसके बाद है वज़ी और वदी। अगर आपने इस्तिब्रा कर लिया है तो उस सूरत में उसके बाद अगर शक हो कि कोई रतूबत खारिज हुई है, पेशाब है या नहीं है, तो शक की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इस्तिब्रा किया हुआ है। जब आपने इस्तिब्रा किया हुआ है तो इन चीज़ों की परवाह नहीं करेंगे, ना गुस्ल वाजिब है, ना वज़ू वाजिब है, ना आप के ऊपर कोई ऐसी चीज़ वाजिब है कि कपड़े धोएं या बदन धोएं। आपने इस्तिब्रा किया हुआ है तो आप पाक शुमार होंगे। अगर शक हो कि इस्तिब्रा किया है या नहीं किया, तो आपने इस्तिब्रा नहीं किया, चाहे आपकी आदत भी है इस्तिब्रा करने की, लेकिन आपको शक हुआ मैंने इस्तिब्रा किया है या नहीं किया, तो उस सूरत में आपने इस्तिब्रा नहीं किया हुआ होगा। और उसके बाद अगर कोई ऐसी रतूबत खारिज होती है जिसमें शक होता है कि पेशाब था या मनी थी, तो उस सूरत में आपका वज़ू भी नहीं होगा, और अगर मनी का शक होता है तो उस पर गुस्ल भी वाजिब हो जाएगा। इस्तिब्रा ना करने का नुकसान है। अगर इस्तिब्रा नहीं किया और शक हुआ कि मनी खारिज हुई है या पेशाब, तो उस सूरत में गुस्ल भी वाजिब है और वज़ू भी वाजिब है। तो इस सूरत में ये जो 2 सूरतें हैं, वज़ी और वदी, उस सूरत में पाक शुमार होंगी जब आपने इस्तिब्रा बिलबौल, यानी पेशाब के बाद इस्तिब्रा किया हुआ होगा। तो इस्तिब्रा करना एक लिहाज से, यानी वैसे तो मुस्तहब है, शरई लिहाज से मुस्तहब है, लेकिन अमूमी तौर पे देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इंसान पाक रह सकता है, इसकी इबादत दुरुस्त रह सकती हैं। या फिर ऐसे इंसान जो इन रतूबतों के खारिज होने के बाद गुस्ल करता रहता है, वज़ू करता रहता है, जिस्म धोता रहता है, उसके लिए भी मसला सॉल्व हो जाता है। अगर उसने इस्तिब्रा किया है तो उसके बाद ये पाक शुमार होंगी, और ये तीनों रतूबतें पाक शुमार होंगी, और उसके ऊपर कुछ भी वाजिब नहीं है करने के लिए। तरीका क्या है? तरीका ये है कि मर्द के ऊपर है इस्तिब्रा, मक़अद से लेकर, मक़अद अगर नजस है, पखाना किया तो उसको धो ले, उससे लेकर अपने आले तनासुल तक 3 दफ़ा ऐसे हाथ फेरेंगे, यानी ऐसे इस तरह हाथ फेरना कि अगर उस नाली, पेशाब की नाली में कुछ कतरे रह गए हैं तो वो ऊपर आ जाएं। हाथ फेर लेंगे, फिर आले तनासुल के शुरू से लेकर उसके जो सर है वहाँ तक ऐसे उंगली को और अंगूठे के दरमियान इस तरह फेरना है। इस तरह 3 दफ़ा फेरने के बाद फिर उसका जो सर है आला तनासुल का, उसको 3 दफ़ा थोड़ा सा नचोड़ना है, और एहतियातन बाज़ उलमा कहते हैं कि खांसी भी लेनी है थोड़ी सी,
तो जो भी उस आला तनासुल में या इस नाली में कोई रतूबत अगर बच गई है तो वो इस इस्तिब्रा की सूरत में निकल जाएगी। अगर इसके बावजूद भी कोई रतूबत मुश्तबे शक होता है क्या है, पेशाब है या नहीं है, तो उस सूरत में फिर ये वो रतूबत पाक शुमार होगी। मोमिनीन के जो भी सवालात हैं व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में दिया जाता है, हम हाज़िर खिदमत हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।